Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good, and this is me Abdishpur. Welcome back to me to react with new brand and reactions video. मेरे कल मेरे माँ, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, हाँ सब लोग डिसाइड किया कि आप देखते हैं भाई अपने पूरे फैमिली बहुत ही ज़्यादा अजीज है, मौसम है प्यारी है। क्या IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलेंगे संजू सैमसन? IPL ट्रेड आज ये वीडियो है। चेन्नई सुपर किंग IPL की मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है और IPL को उसने बहुत बड़े नाम दिए हैं चेन्नई सुपर किंग ने, लाइक डीजे ब्रावो, फैफ डु प्लेसी, रबाडा और सुरेश रैना, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। और चेन्नई सुपर किंग IPL की भले ही सक्सेसफुल टीम रही हो, 5 टाइटल उन्होंने अपने नाम किए हैं। मैं मोस्ट सक्सेसफुल टीम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 5 टाइटल उनके पास है और 5 टाइटल जो है MI के पास है। लेकिन 2025 IPL 2025 की बात कर रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की परफॉर्मेंस जो है वो खासा खराब नहीं है, कोई मतलब कारकर्दगी नहीं थी और प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। और 3-4 साल से वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा है। इस वक्त उनके कप्तान रजत गायकवाड़ हैं चेन्नई सुपर किंग के, और चेन्नई सुपर किंग के और महेंद्र सिंह धोनी उनकी टीम में है। लेकिन CSK की मैनेजमेंट अपनी टीम को ट्रैक पर लाने के लिए और अपनी इज्जत को बहाल करने के लिए वो संजू सैमसन की तरफ देख रहे हैं। संजू सैमसन फिलहाल वो राजस्थान रॉयल की टीम में खेलते हैं, IPL की फ्रेंचाइज राजस्थान रॉयल में वो खेलते हैं और उनके साथ राजस्थान रॉयल में भी उन्होंने खासा परफॉर्मेंस नहीं किया है। और अगर उनकी बात कर ले तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो बड़े ही कमाल के बने हैं। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज देखने 2024 में उन्होंने पहले मैच में टॉप किया, फिर 266 तक, मतलब कमाल के नहीं, मतलब वो चले तो शाम तक ना चले तो चले तो आसमान तक ना चले तो शाम तक, ये उनकी ये कहावत फिट रहती है। इस पर आज रोना क्या हम सकते हैं कि वो क्या क्या मैनेजमेंट चल रही है CSK और राजस्थान रॉयल के लिए, वो सुनते हैं और उस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। मैं उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब और घंटे के पहले जरूर दोबारा आपको जरूर मिल सके। क्या 2026 में साथ साथ दिखने वाले हैं चेतन और थाला, I mean धोनी और संजू? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। खबर पहले भी आई थी लेकिन अब की बार सिर्फ अफवाह नहीं है बल्कि सच्चाई के रूप में सामने आ रही है खबर, और वो ये कि संजू सैमसन राजस्थान से ट्रांसफर लेकर चेन्नई पहुंचने वाले हैं। मेरे ख्याल से IPL के इतिहास का पहला ऐसा ट्रांसफर होगा जिसमें सभी लोग खुश हैं। चेन्नई फैंस खुश हैं क्योंकि उनको एक अटैकिंग विकेट कीपिंग ऑप्शन मिल रहा है जो कि धोनी का बढ़िया रिप्लेसमेंट है। केरल फैंस खुश हैं क्योंकि उनके चेतन अब पड़ोसी राज्य के लिए खेलेंगे, और राजस्थान के फैंस भी संजू के जाने से दुखी नहीं है क्योंकि राजस्थान के फैंस हैं ही नहीं। अबे साले, माफ करना, इधर उधर निकल जाता हूं मैं। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने आपको अपने दूसरे चैनल क्रिको पर यह बताया था कि संजू का ट्रांसफर चेन्नई होने वाला है। तब कई लोगों को लगा था कि कोई टीम अपना कप्तान कैसे दूसरी टीम में ट्रांसफर कर देगी। उन भोले बगुलों ने शायद हार्दिक को गुजरात से मुंबई जाते नहीं देखा, लेकिन तब तक तो ये सारी सिर्फ बातें थी। अब तो खबर आ रही है कि चेन्नई और राजस्थान के बीच IPL 2026 से पहले ट्रेड टॉक की डील शुरू हो गई है। इन खबरों को दोबारा हवा दी है प्रसन्ना जी ने, जो कि कोच हैं और दुनिया भर की कई लीग की टीम और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके इशारा किया कि चेन्नई और राजस्थान के बीच ट्रेड की बातें शुरू हो गई हैं। इस ट्रेड के हिसाब से राजस्थान के एक खिलाड़ी के बदले में चेन्नई को 2 खिलाड़ी देने पड़ेंगे। उन्होंने अपनी ट्वीट में हिंट किया कि एक इंडियन टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बल्लेबाज के बदले में एक इंडियन ऑफ स्पिनर और एक इंडियन लेफ्ट हैंडेड बैटर दिया जाएगा। अब उन्होंने किसी टीम और किसी खिलाड़ी का नाम लिखा नहीं है, लेकिन इतना भोला भंडारी तो कोई है नहीं कि ये समझ ना पाए कि धुआं कहां से निकल रहा है। प्रसन्ना अक्सर अश्विन के YouTube चैनल पर दिखाई देते हैं और वो अश्विन से काफी करीब है। ऐसे में चेन्नई एक के बदले जो 2 खिलाड़ी दे रही है उसमें से एक इंडियन ऑफ स्पिनर अश्विन हो सकते हैं, और ऐसा लोगों ने ऑलरेडी कैश लगाया हुआ है। और दूसरा खिलाड़ी जो कि लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर भारतीय बल्लेबाज है वो शिवम दुबे होने की बात कही जा रही है। अगर फाइनेंस की बात करी जाए तो यही 2 खिलाड़ी ट्रेड हो सकते हैं। इन दोनों की कुल कीमत 21 करोड़ 75 लाख है, जबकि संजू की कीमत 18 करोड़ है। यानी अगर ये डील कंप्लीट होती है तो फिर राजस्थान को चेन्नई को 3 करोड़ 75 लाख रुपए अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि अश्विन इस साल चेन्नई से खेलने से पहले राजस्थान के ही खिलाड़ी थे जिनको मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज किया गया था। अश्विन 10 साल बाद चेन्नई की टीम में वापसी उन्होंने करी, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और स्पिन डिपार्टमेंट में उनसे ज्यादा भरोसा चेन्नई ने नूर अहमद पर दिखाया।
शिवम दुबे का भी ये सीजन कुछ खास नहीं था। दूसरी तरफ संजू ने पिछले कई सालों से राजस्थान की कप्तानी करी है, फाइनल तक भी लेकर गए राजस्थान को, लेकिन उनको इनकंसिस्टेंट प्लेयर के तौर पर ही जाना गया है। इस साल संजू कई मैचों में इंपैक्ट प्लेयर की तरह खेले और सिर्फ 9 मैच खेल पाए, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक हाफ सेंचुरी लगाई। हालांकि राजस्थान के लिए खेलते हुए संजू का परफॉर्मेंस डिसेंट रहा है, लेकिन संजू ये बात जानते हैं कि चेन्नई से खेलना उनके ब्रांड वैल्यू के लिए कितना फायदेमंद रहेगा और उनकी परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा नोटिस होगी और इस वक्त उनको करियर में कुछ नया डेफिनेटली करने की जरूरत है। बात करी जाए चेन्नई की तो उनके लिए भी संजू एक तीर से दो निशाना हो सकते हैं। आयुष मात्रे, डिवाल ब्रेविस ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है बिल्कुल वैसी है जैसा संजू खेलते हैं। धोनी खेले या न खेले, लेकिन चेन्नई को उनकी रिप्लेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए। और तो और विकेट कीपर के तौर पर भी चेन्नई की टीम में बहुत बढ़िया तरीके से ये फिट होते हैं। कौन? संजू। साथ ही साथ इस साल ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पर भी बहुत सवाल उठे हैं। सवाल उठाने वाले चेन्नई के ही फैंस थे, यानी संजू के आते ही चेन्नई के पास कप्तानी ऑप्शन भी हो जाएगा। यानी चेन्नई वालों के लिए ये ट्रेड पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होने वाली है। तो चेन्नई और संजू फैंस आप बताइए, अगर ये ट्रेड होता है और संजू विसल पोडू करते हैं तो आप खुश होंगे क्या? या फिर आपको लगता है कि एक प्लेयर के बदले में 2 भारतीय इंपॉर्टेंट खिलाड़ी राजस्थान को नहीं देने चाहिए? राजस्थान के फैंस भी अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगाओ और इस ट्रेड पर अपनी ओपिनियन बताओ। मुझे तो लगता है कि अगर ये ट्रेड हो गया तो हार्दिक के गुजरात से मुंबई जाने के बाद आईपीएल की हिस्ट्री का ये दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड होगा और मेरे हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए। धोनी और संजू साथ साथ आ जाएं तो मौज आ जाएगी। वैसे आईपीएल में 2-4 ट्रेड और होने की बात चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि कल की वीडियो उसी पर हम बनाएं तो कमेंट करके हाँ जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं, तब जबरदस्त। वाकई ही ये हार्दिक पांड्या के बाद आईपीएल में बहुत बड़ी ट्रेड होने वाली है संजू सैमसन की, और इस वक्त कंफर्म हो गया, लेकिन कंफर्म नहीं। जो हिंट है वो यही बता रहे हैं कि टॉप विकेट कीपर बैट्समैन तो वो संजू सैमसन ही है, और उसके बाद टॉप ऑर्डर का कह लें तो वो शिवम दुबे और लेग स्पिनर इंडियन के वो अश्विन की ही बात चल रही है। तो प्रसन्ना जी जो भी क्या ट्वीट किया उन्होंने, तो उससे लग रहा है चेन्नई सुपर किंग जो है वो एक बैट्समैन के बदले में अपने 2 प्लेयर्स दे रहा है। तो दोनों की ब्रांड वैल्यू भी देखी गई। संजू सैमसन जो है वो 18 करोड़ के हैं, और शिवम दुबे और अश्विन जो हैं वो 21.75 करोड़ के, मतलब वो 2 प्लेयर्स हैं। इस लिहाज से जो है वो चेन्नई सुपर किंग को तकरीबन 3.5 करोड़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है, राजस्थान रॉयल को। और उनके पास संजू सैमसन आ जाएगा, तो संजू सैमसन को भी शायद ये लगता है कि उनको अपनी जो ब्रांड वैल्यू है वो बनानी चाहिए और अपने कैरियर के लिए कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी ही डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने इस आईपीएल में, और वो कई सालों से जो है वो राजस्थान रॉयल के लिए कैप्टनसी भी कर रहे हैं और उनके लिए अच्छा खेल भी पेश कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी डिसेंट फॉर्म थी जिसकी वजह से उन्होंने 9 मैचेस खिलाए हैं संजू सैमसन को, और उसमें उनकी 2 या 3 में भी हाफ सेंचुरीज भी थी। तो वह बहुत अच्छा प्लेयर है, और ये बात जो है वो अगर हालचा मूव अप हुआ है तो इसमें उनकी जो संजू सैमसन की परफॉर्मेंस होगी उसको भी नोट किया जाएगा, और परफॉर्मेंस में भी शायद बेहतरी भी आएगी उनमें। तो मतलब देखने में बहुत मज़ा आने वाला है जब वो सी एस के लिए खेलेंगे संजू सैमसन, तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स सी। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना ईद वाला कैंडेस रखें, साइन ऑफ।